हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SD बाय साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। फ्रेंड्स, वैसे स्टूडेंट जो वर्ष 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज की जो इस वीडियो हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान गैस प्रश्न मॉडल पेपर, यानी कि गैस क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और लगभग कुल 50 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 50 प्रश्न हैं। और वो आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा प्रश्न है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? और वो कुल कितने हैं? 50 प्रश्न हैं। बस इतना प्रश्न आपको क्या कर जाना है? बहुत ही अच्छे से रट जाना है, यानी कि एकदम बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और ये आपका 100% संभावित प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न आने की संभावना है। इसी तरह हम लोग वीडियो लाते रहेंगे और ये हमारा पार्ट 1, इसी तरह आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके आता रहेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो देखिएगा, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है। प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए प्रश्न को और बतलाइए। कहता है प्रश्न कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन कर लीजिएगा। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1815, बी है 1818, सी 1820 और डी है 1848। तो देखिए, वियना कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1815 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 1815 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है 2 नंबर कि नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1820, बी है 1821, सी 1822, डी है 1823। तो देखिए, नेपाल्स की जो क्रांति हुई थी वो 1821 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1821 ईस्वी हो जाएगा। क्या है? बी 1821 ईस्वी, यानी नेपाल्स की जो क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है यूरोपीय सभ्यता की पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता की पालना किसे कहा जाता है? तो देखिए, यूरोपीय सभ्यता की जो पालना कहा जाता है वो यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यूनान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1861 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 1861 हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर। ठीक है जी, कहता है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल, क्या बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ये तो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दास कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर कह रहा है कि कुल खोज की घोषणा किसने आरंभ की? कुल खोज की घोषणा किसने आरंभ की थी? देखिए, कुल खोज की घोषणा जो आरंभ किया गया था वो स्टालिन के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्टालिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टालिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। आज 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर, 1 मिनट से था ना जी। जी 7 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? यानी कि उत्तरी एवं किसका? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण, मतलब कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए है 1970, बी है 1980, सी है 1979, डी है 1975। देखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो
एकीकरण पूरा हुआ था आपको पता है वो 1975 में पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। इसलिए इसका संख्या क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1975 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी 1975 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। 8वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। इसलिए इसका संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए। कहता है 9 नंबर है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? देखिए पुर्तगालियों ने जो अपना केंद्र जो बनाया था वो मलक्का में बनाया था। इसलिए इसका संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मलक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 10 नंबर है, कहता है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का जो है ना प्रयोग जो किए थे वो कहाँ किए थे? सबसे पहला प्रयोग आपसे पूछ रहा है कहाँ किए थे। देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग जो किए थे वो चंपारण में किए थे। और इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण, यानी कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का नाम सुने होंगे। यही गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में अपने पहला सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे, सत्याग्रह। ठीक है, जो नील की खेती से संबंधित थी। ठीक है, चलिए नील की खेती से ये सब नील की खेती से संबंधित थी। ठीक है, याद रखिएगा नील की खेती से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 11 का है कि बिहार बंगाल से कब पृथक? पृथक मतलब होता है अलग। पृथक मतलब क्या हो गया? अलग हुआ। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बिहार बंगाल से जो अलग हुआ था 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। इसलिए इसका संख्या क्या हो गया? ए हो गया, 1912। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 12 नंबर कह रहा है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? तो देखिए आर्म्स एक्ट जो लागू किया था वो लिटन ने किया था। किसने किया था? लिटन ने। इसलिए इसका संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लिटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए और अगला प्रश्न देखिए। कहता 13, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइएगा कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए है 1907, बी है 1914, सी है 1916 और डी है 1919। डी क्या है? 1919 है। तो देखिए भारत में कोयला उद्योग का जो आरंभ हुआ था वो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। इसलिए इसका संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1914 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी 1914 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए 14, कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था आपको पता है कि 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। इसलिए इसका समय क्या हो गया? डी हो गया, 1920 हो गया। क्या हो गया? डी 1920 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। कहाँ है ये कर लीजिएगा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है वो कहाँ है। चलिए अच्छे से लिख दे रहे थोड़ा, कहाँ है। ठीक है, कहाँ, यहाँ पे पहले कहाँ है कर लीजिएगा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है वो पूछ रहा है आपसे कहाँ है। तो देखिए राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है वो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। इसलिए इसका संख्या क्या हो गया? ए हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, चलिए 16 कह रहा है कि विशाल स्नानघर कहाँ था? विशाल स्नानघर कहाँ था? तो ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कह रहा है कि विशाल स्नानघर कहाँ था। तो देखिए विशाल स्नानघर जो था वो मोहनजोदड़ो में था। ये अलग से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपके सिलेबस का नहीं है। देखिए कहता है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? विश्व के प्राचीनतम शहर आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ बसे। तो याद रखिएगा विश्व का जो प्राचीनतम शहर जो बसे वो
मेसोपोटामिया में। कहाँ? मेसोपोटामिया में, इसलिए इसका समय क्या हो गया? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है जी, 18। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक कहाँ होता है। तो देखिए जनसंख्या का घनत्व क्या ग्राम में अधिक होगा जी? नहीं। कस्बे में अधिक होगा? नहीं। नगर में? हाँ, महानगर में जो है ना सबसे अधिक। अगर मान लीजिए महानगर ना देखिए, यही में कहते इनमें से कोई नहीं तो नगर होता, लेकिन महानगर, तो महानगर में क्या होता है? सबसे अधिक होता है किसकी तुलना में? नगर की तुलना। देखिए कस्बे की तुलना में गांव में अधिक होता है, और ग्राम से अधिक नगर में होता है, नगर से अधिक महानगर में होता है। तो आपसे पूछ रहा सबसे अधिक, तो सबसे अधिक का है ना महानगर में, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महानगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। 19 नंबर देखिए, 18 था ना? हाँ 18 था। 19 नंबर देखिए, कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था वो किस वर्ष हुआ था? तो वो 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में, इसलिए इसका समय क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से पहले पढ़िए। प्रश्न कह रहा है 20 नंबर कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था 1929 में। कब आरंभ हुआ था? 1929 में, इसलिए इसका समय क्या हो गया? सी हो गया, 1929 हो गया। क्या हो गया? सी, 1929 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। 21 नंबर कह रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुई? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुई? तो देखिए रेशम मार्ग जो आरंभ हुआ था वो चीन से आरंभ हुआ था। कहाँ से आरंभ हुआ था? चीन से, इसलिए इसका समय क्या हो गया? बी हो गया, चीन हो गया। क्या हो गया? बी, चीन हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 22, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सौर ऊर्जा जो संसाधन है आपका पुनः पूर्ति योग्य है। क्या है? पुनः पूर्ति योग्य है, इसलिए इसका समय क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर का है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, जी नहीं। सोपानी कृषि क्या बिहार के मैदानी क्षेत्र में प्रचलित है? नहीं। ठीक है, उत्तराखंड। देखिए सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों पे। कहाँ की जाती है? पहाड़ों पे। ठीक है, तो देखिए पंजाब में पहाड़, पंजाब तो समतल है, हरियाणा भी नहीं, हो क्या जाएगा इसका? हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। पहाड़ों पे खेती की जाती है सोपानी कृषि के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है 24 कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ है। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, इसलिए इसका समय क्या हो गया? डी हो गया, गुजरात हो गया। क्या हो गया? डी, गुजरात हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है 25 कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल आपसे पूछ रहा है कि खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो देखिए खरीफ फसल के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए गेहूं आपका क्या है? रबी फसल है, चना भी रबी है, मटर भी है। तो खरीफ क्या है? डी हो जाएगा। कपास जो आपका खरीफ है, तो कपास क्या है? खरीफ फसल, इसलिए इसका समय क्या हो गया? डी हो गया, कपास हो गया। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? तो देखिए कर्तन दहन कृषि जो कहा जाता है वो झूम कृषि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झूम कृषि को, इसलिए इसका समय क्या हो गया? ए हो गया, झूम कृषि हो गया। ठीक है, याद रखिएगा झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने यानी कि छोटे पैमाने यानी कि छोटे उद्देश्य के लिए उद्योग चलाया जाता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ना, चीनी उद्योग क्या छोटे पैमाने का उद्योग है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चीनी तो बड़े पैमाने का उद्योग है। क्या नहीं है? उसका देखिए कागज उद्योग, ये भी बड़े पैमाने का। और देखिए विद्युत उपकरण उद्योग, ये भी तो है। लेकिन देखिए खिलौना उद्योग, ठीक है, ये क्या आपका? खिलौना उद्योग है। इसको बढ़िया से लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है आपका खिलौना उद्योग है। क्या है? ऑप्शन सी खिलौना उद्योग है। देखिए खिलौना उद्योग जो होता है ना,
छोटे पैमाने का उद्योग होता है। क्या होता है? छोटे पैमाने का उद्योग होता है। इसलिए इसका संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। खिलौना उद्योग हो जाएगा। क्या होता है? सी खिलौना उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले जी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 28 है ना जी। 28 नंबर देखिए, कहता है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इसलिए इसका संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या है? बी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहता है 29 की भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? टेलीफोन सेवा आपसे पूछ रहा है कि भारत में कब शुरुआत हुई। प्रारंभ मतलब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत में टेलीफोन सेवा जो शुरू हुआ था 1881 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। इसका समय क्या हो गया? बी हो गया। 1881 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? देखिए 29 था ये। ठीक है, ये आपका 30 नंबर। ठीक है, याद रखिएगा 30 नंबर प्रश्न है। कहता है निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा, यानी कि रेल मार्ग वहां नहीं गया है। ऐसा कौन सा राज्य जहां जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये आपको बताना है। देखिए रेल मार्ग असम तो जुड़ा हुआ है, नागालैंड में जुड़ा है, मणिपुर भी, लेकिन मेघालय जो है ना वो आपका रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। इसलिए इसका संख्या क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मेघालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर। कहता है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? आपसे ये पूछ रहा है कि बिहार में जो है ना नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, सिंचाई जानते हैं ना, जानते होंगे, तो सिंचाई जो है ना सबसे अधिक किस जिला में होता है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए वो रोहतास में नहर के द्वारा सिंचाई सबसे अधिक होता है, और इसलिए इसका संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए रोहतास हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है 32 कि कुकेश्वर नहीं है ये भाई, ये क्या कहते हैं, कुशेश्वर स्थान है। क्या आपका? ये कुशेश्वर स्थान है। कुशेश्वर, याद रखिए क्या है आपका? ये कुशेश्वर स्थान है। कहता है कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? तो देखिए कुशेश्वर स्थान तो बच्चों वाली सवाल हो गई, ये दरभंगा जिला में है। किस जिला में है? दरभंगा जिला में। इसलिए इसका संख्या क्या हो गया? दरभंगा हो गया। क्या हो गया? दरभंगा हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। झारखंड राज्य का है ना वो गठन कब हुआ था? याद रखिए झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य भी है ना वो बिहार से ही पृथक हुआ, यानी कि बिहार से ही अलग हुआ है। याद रखिएगा। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। कैसे? तो इसका जब बिहार से अलग हुआ तो ही ना गठन हुआ। इसलिए इसका समय क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ दे तो याद रखेंगे। ठीक है, बिहार से ये अलग हुआ है झारखंड कब? 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि 34 की कांवर झील कहाँ है? तो देखिए कांवर झील जो है वो बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय। ये ऐसे होगा बेगूसराय। देखिए ऐसे होता है बेगूसराय। बेगूसराय में है कांवर झील। कहाँ है? बेगूसराय में है। ठीक है, चलिए आगे आगे चले। अगले प्रश्न की ओर चले क्या? बतलाइएगा। देखिए अगला प्रश्न 35 कह रहा है कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? मानचित्र में जो सफेद रंग होता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर जो होता है ना, वो किससे दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मानचित्र में सफेद रंग का? देखिए सफेद रंग का जो हम लोग प्रयोग करते हैं मानचित्र में वो हिमाच्छादित शिखर को दर्शाने के लिए। किस दर्शाने के लिए? हिमाच्छादित सागर को दर्शाने के लिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। हिमाच्छादित शिखर। क्या हो गया? हिमाच्छादित शिखर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 36 नंबर। कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 59 था। कितना था? 59 था। इसलिए इसका संख्या क्या हो गया? सी हो गया। 59 हो गया। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, जल्दी से पहले पढ़िए सवाल को। कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो राजस्थान में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था शुरू? राजस्थान में। इसलिए इसका संख्या क्या हो गया? ए हो गया राजस्थान। क्या हो गया? ए हो गया राजस्थान। सबसे पहले भारत में जो पंचायती राज शुरुआत जो हुआ था राजस्थान में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था शुरू? राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। 38 करा कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में जो मुकदमे हैं ना वो सुलझाए जाते हैं। कैसे सुलझाए जाते हैं? तो देखिए वो दीवानी मामले द्वारा सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले, फौजदारी मामले। तो इसलिए इसका संयोजन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में दोनों मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों सुलझाए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। क्या? सी, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 39, कर राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव जो है ना आपसे पूछ रहा है किस देश में सबसे पहले पड़ी, तो याद रखिएगा वो ब्रिटेन में पड़ा था। कहाँ पड़ा था सबसे पहले नींव? ब्रिटेन में। इसलिए इसका संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 40, करा कि सूचना अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना अधिकार संबंधी जो कानून है वो कब बना, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो बना था 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 41, कह भारत में मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये फिर सभी को आता है। कितना है? वोट देने के लिए, चुनाव देने के लिए कितना वर्ष कम से कम चाहिए? अगर आप 18 वर्ष के तो आप मतदाता यानी कि वोट के लिए, चुनाव देने के योग्य हो गए, यानी कि आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, मतदान कर सकते हैं। कितने वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्या कहता है 42 नंबर। ठीक है, कहता है 42 की सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? माना जाता है। ठीक है, कहता है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो देखिए सरकार का सबसे अच्छा प्रकार आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा ऐसा प्रकार जो सबसे अच्छा माना जाता है? क्या राजतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है? नहीं, राजा अपने अनुसार करेंगे जी, नहीं। लोकतंत्र, जी हाँ, लोग अपनी जनता अपने अनुसार से अपने सरकार को चुनेंगे। जैसे भारत क्या है? भारत में लोकतंत्र है, जनता अपने अनुसार से अपनी सरकार को चुनते हैं। जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव क्या होता है? चुनाव होता है, यानी जनता चुनता है। और प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है तो जनता चुनता है, यही ना। तो लोकतंत्र जो है ना सरकार का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। देखिए राजतंत्र यानी राजा अपने अनुसार चलेगा, तो यानी कि जनता का तो कुछ नहीं चला। अब देखिए सैनिक, तो यानी कि सैनिक के अनुसार चलेगा। तो डी तीन में से कोई नहीं, इसका संजय क्या देगा? बी हो जाएगा। लोकतंत्र जो है ना सबसे अच्छा माना जाता है सरकार का। ठीक है, चलिए 43 करा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहता है 44 के किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल में जाएंगे और आप लाइव सेक्शन या प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे हमने इकोनॉमिक्स का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा, एकदम चैप्टर वाइज कराया। वहां आप देख लेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कराया है। तो देखिए तृतीय क्षेत्र को जो कहा जाता है कृषि सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। अब देखिए पर सेवा क्षेत्र को तृतीय क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय। ठीक है, और कृषि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र। और औद्योगिक इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय। क्या कहते हैं? द्वितीयक। द्वितीय क्षेत्र किसको कहा गया है? औद्योगिक को।
ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हमने जब आपको कराए थे, और ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं देखे जाके देख लीजिए, वहां भी बोले कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा, और देख लीजिए यहाँ भी है, गैस क्वेश्चन में भी है, तो एग्जाम में भी यहाँ से रहेगा, तो इसलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 45 कराए कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? सबसे पहले किसने लगाया, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसलिए इसका समय क्या हो गया? डी हो गया, दादा भाई नौरोजी हो गया। ठीक है, चलिए 46 कराए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी, देखिए भारत का वित्तीय राजधानी जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। इसलिए इसका सही क्या हो गया? ए हो गया, मुंबई। ठीक है, चलिए 47 कराए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग कहते हैं आरबीआई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? आरबीआई, जिसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। भारत का बच्चा केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। तो यही पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए जी 48 कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग आपसे पूछ रहा है, याद रखिए वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग हैं वो 4 है। कितने हैं? 4 है। इसलिए इसका संख्या क्या हो गया? डी हो गया, 4। चलिए 49 है, कह रहा है कि स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है? किस चिन्ह का उपयोग होता है, यानी कि परिशुद्धता सुनिश्चित करना है तो उसके लिए हम लोग हॉलमार्क का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हॉलमार्क का यूज करते हैं उसकी परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, चलिए और ये आज का लास्ट प्रश्न है और अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि महासागर के तली पर जो कंपन होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये आपसे पूछ रहा है। क्या भूकंप के नाम से जानते हैं? जी नहीं। चक्रवात? जी नहीं। सुनामी के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, सुनामी हो गया। क्या हो गया? सी, सुनामी हो गया। और ये आपका आज का क्लास समाप्त होता है। और आज हमने कुल 50 प्रश्न देखा है। कितने प्रश्न देखा है? कुल 50 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण था 50 प्रश्न हमने आज देखे हैं। 50 प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता होगा उसे आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे और उसे अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम लोग प्रत्येक विषय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला के देखेंगे। और इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया है, तो आप चैनल में जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें या लाइव आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आप देख सकें। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम है और उन्हें भी टेंशन है और उन्हें भी अच्छा मार्क्स लाना है। तो इसलिए हमारे आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपके दोस्त की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।